आज हम बात करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं इस टॉपिक पर। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान से समझना है, जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर आते हैं उनके आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पाते हैं। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो यहाँ पर है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, विखंडन और द्विविखंडन। कौन सा होगा बताइए फटाफट से। देखो, लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें दो जीव, नर और मादा, नर और मादा, इसके क्या होंगे शुक्राणु। इसके क्या होंगे अंडाणु। आपस में क्या करते हैं मिलते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहेंगे लैंगिक जनन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मानव में कौन सा होता है लैंगिक जनन। नेक्स्ट, वैसेक्टोमी में होता है क्या होता है, अंडवाहिनी को धागे से बांध दिया जाता है, शुक्रवाहिनी को धागे से बांध दिया जाता है, अंडाशय को हटा दिया जाता है और वृषण को निकाल दिया जाता है। तो हिंट के लिए मैं बता दूं, यह पुरुषों में होता है। किसमें होता है पुरुषों में होता है। जैसे कोपर्टी लगाई जाती है उस तरीके से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, शुक्रवाहिनी को धागे से बांध दिया जाता है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है, यानी कि शुक्राणु कहाँ जाकर अंडाणु से मिलेगा। योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में और अंडाशय में। कहाँ मिलेगा फैलोपियन नलिका में। ठीक है, बिना टाइम खराब किए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो का मतलब राइबोज शर्करा है, वो भी कौन सी डीऑक्सी। न्यूक्लिक एसिड कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्रायोफिल्म के पौधों में कायिक जनन, कायिक जनन किससे होता है। पत्ती का मुकुलन, अवस्थानिक मुकुलन, जड़ स्तंभ, किससे होता है। क्रायोफिल्म की जब पत्ती को हम रख देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ दिन के बाद में छोटे 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 क्या निकलने लग जाते हैं, पादप बनने लग जाते हैं। यानी कि पत्ती के द्वारा क्या होता है कायिक जनन होता है। पत्ती के द्वारा क्या होगा कायिक जनन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जीव में अलैंगिक जनन होता है। केला में, यीस्ट में, कुत्ता में, टमाटर में। यानी कि नर और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, इसे हम क्या कहेंगे लैंगिक जनन। और ऐसा नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे अलैंगिक जनन। क्या कहेंगे अलैंगिक जनन। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा किस में होता है, किसमें होगा यीस्ट में। किसमें होगा यीस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्पी पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है। युग्मक, जाइगोट, भ्रूण, बीज। यानी कि पहले युग्मक, फिर जाइगोट का निर्माण, फिर भ्रूण, फिर बीज। पहले बीज बनता है क्या, फिर भ्रूण, फिर जाइगोट, फिर युग्मक। पहले जाइगोट, उसके बाद में युग्मक, उसके बाद में भ्रूण, उसके बाद में बीज। इसी प्रकार से युग्मक, भ्रूण, जाइगोट और बीज। कौन सा होगा इसमें से, कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
युग्मक, उसके बाद में युग्मक जब मिलते हैं नर और मादा के तो क्या बनेंगे, जाइगोट, फिर बनेगा भ्रूण, फिर बनता है बीज। नेक्स्ट, किसी भी जाति में गुणसूत्रों की संख्या जनक एवं संतति में स्थिर रहती है, क्योंकि युग्मनज बनते समय क्रोमोसोम दुगने हो जाते हैं, युग्मक बनते समय क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, युग्मक बनने के बाद क्रोमोसोम दुगने हो जाते हैं, युग्मक बनने के बाद क्रोमोसोम 3 गुने हो जाते हैं। बताइए फटाफट से कौन सा होगा। युग्मक बनते समय क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौवनारंभ के समय वर्षण का कार्य नहीं है, वर्षण का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है, शुक्राणु का निर्माण, अंडोत्सर्ग, टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव और शुक्र रस का निकलना। वर्षण, अंडोत्सर्ग नहीं होगा, क्योंकि अंडोत्सर्ग किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन, ये लगा देना बी, इसको कर देना सी, और ये है डी। ठीक है, यहाँ पर टिक कौन सा करोगे, अंडोत्सर्ग को। नेक्स्ट, पराग नली की लंबाई निम्न के मध्य दूरी पर निर्भर करती है। देखो, पराग नली है ना, जब पराग कण कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पर, कहाँ आएगा, पुष्प की वर्तिकाग्र पर। ठीक है, तो फिर वो कहाँ तक जाएगा, वह अंडाशय के साथ में क्या करेगा, संपर्क करेगा। तो वो क्या करता है, पराग कण है वह क्या करेगा, पराग नली के माध्यम से अंडाशय के साथ में संपर्क करता है। अब देखो, परागकण एवं वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह, वर्तिकाग्र पर स्थित परागकण एवं बीजांड, परागकोश में परागकण एवं वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह, वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह एवं वर्तिका का निचला भाग। तो यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है वर्तिकाग्र पर स्थित परागकण, और कहाँ इसको किससे जुड़ना है, किससे जुड़ना है, अंडाशय से, ताकि क्या बने, बीजांड, बीजांड। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम में एक कोशिका का कई कोशिकाओं में बट जाना कहलाता है, मुकुलन, विखंडन, बहुखंडन, द्विखंडन, कौन सा होगा। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन, क्या होता है, बहुखंडन, तो सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में, कौन सा हो जाएगा, यीस्ट में। नेक्स्ट, पुंकेसर में होते हैं दल, अंडपन, बीजांड, परागकण। पुंकेसर में क्या होंगे, परागकण, उमंग। नेक्स्ट, स्त्रियों में कौन सी घटना जनन अवस्था की शुरुआत है, शरीर की वृद्धि, आवाज में परिवर्तन, बालों के संवारने में बदलाव, ऋतुस्राव, मासिक धर्म। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है, यौन संचरित रोग नहीं है, एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, गोनोरिया। तो ध्यान रखना, ये ये और ये क्या होते हैं, यौन संचरित रोग होते हैं, बहुत खतरनाक रोग हैं। कौन सा इसमें, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय है, गर्भाशय है, फैलोपियन ट्यूब है, शुक्रवाहिनी, ये पुरुषों में पाई जाती है। नेक्स्ट, किशोर अवस्था के दौरान वह परिवर्तन जो लड़कों के यौन परिपक्वता से जुड़ा हुआ है, दूध के दांतों का जाना, लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, आवाज का भारी होना। नेक्स्ट, लैंगिक जनन से बनी संतानों में अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि लैंगिक जनन एक लंबी प्रक्रिया है, एक ही जाति के दो जनकों से जनन द्रव्य आता है, अलग अलग जाति के दो जनकों से जनन द्रव्य आता है, कई जनकों से जनन द्रव्य आता है।
ये अलग अलग जाति वो नहीं है जो आप जानते हैं, SC, ST, OBC, जनरल और EWS, ये वाली जातियां नहीं है। ये है कि मनुष्य है या बकरियां हैं या गाय गोवंश है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा? एक ही जाति के दो जनकों से जनन द्रव्य आता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, दो दालों यानी कि दो भाग वाला बीज कहलाता है फल, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? द्विबीजपत्री, यानी कि दो है ना, ऐसे गेहूं के दाने को आप तोड़ेंगे तो दो भाग बन जाएंगे, ऐसे चना है, चने के भी दो भाग बन जाते हैं। इसी प्रकार से आप क्या देखेंगे, मटर, तो उसमें भी क्या होंगे, दो भाग होंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि मूंग होते हैं ना, मूंग में भी दो भाग होते हैं। नेक्स्ट, नर एवं मादा युग्मक के निषेचन से बनी कोशिका कहलाती है। नर और मादा युग्मक हैं, ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, परागकण, युग्मनज, जाइगोट, इनमें से कोई नहीं। बताइए, लास्ट टू ला क्या बनेगा, युग्मनज, जाइगोट। नेक्स्ट, मनुष्य में निषेचन होता है, मनुष्य में निषेचन होता है आंतरिक, बाह्य कभी आंतरिक, स्वनिषेचन। बताइए कौन सा होगा, आंतरिक। निम्न में से आंतरिक का मतलब कहाँ होगा निषेचन, फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में। राइजोपस में अलैंगिक जनन का प्रकार है, राइजोपस में अलैंगिक जनन का प्रकार है द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण। कौन सा जाएगा, बीजाणु निर्माण। नेक्स्ट, क्रायोफिलम में कायिक जनन होता है, जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी। किसके द्वारा होगा बताइए फटाफट से, पत्ती द्वारा। किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा। क्रायोफिलम वही है पत्थर चट्टा। जड़ों का निर्माण होता है प्रांकुर से, मूलांकुर से, कक्षस्थ कलिका से, शीर्षस्थ कलिका से। जड़ मूल तो कहाँ से होगा, मूलांकुर से। मुहासु का निकलना लक्षण है। ठीक है, बाल अवस्था का, किशोर अवस्था का, वयस्क अवस्था का, प्रौढ़ अवस्था का। बुढ़ापे में निकलती हैं क्या, नहीं। किशोर अवस्था में, वयस्क अवस्था में, बाल्यावस्था में। कहाँ पर मुहासे निकलते हैं, किशोर अवस्था में। किसमें, किशोर अवस्था में। पुष्प, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिकाग्र, पराकोश और वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र, ये अंडाशय, ये वर्तिका, तो कौन सा हो जाएगा, वर्तिका। ठीक है, नेक्स्ट, माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग कितने दिन का समय लगता है? 100 दिन में, 200 दिन, 150 दिन, 270 दिन। कितना टाइम लगता है, लगभग 270 दिन, 9 माह। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग कितने दिन तक जीवित रहती है अंड कोशिका? बताइए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 1 दिन, मात्र कितना होगा, 1 दिन। नेक्स्ट, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्त्राव को किस में डालते हैं? शुक्रवाहिका में, मूत्रवाहिका में, मूत्राशय में, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रोस्टेट ये क्या है, ग्लैंड है, ग्रंथि है। तथा शुक्राशय अपने स्त्राव को किस में डालते हैं? तो किस में डालेंगे, शुक्रवाहिका में। किस में डालेंगे, शुक्रवाहिका में। नेक्स्ट, दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैली नुमा संरचना का निर्माण करती हैं जिसे कहते हैं,
अंडाशय, योनि, गर्भाशय, मूत्रवाहिनी। क्या हो जाएगा? गर्भाशय। नेक्स्ट, महिलाओं में कोपर्टी को स्थापित किया जाता है अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी में। कहाँ पर कोपर्टी को लगाया जाता है? कहाँ लगाया जाएगा? पहला ऑप्शन गर्भाशय में। ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा के पौधे में कायिक जनन किससे होता है? वापस से आ गया, घूम कर आया। पत्ती का मुकुलन, अवस्थानिक मुकुलन, जड़ स्तंभ, पत्ती का मुकुलन। नेक्स्ट, माँ और भ्रूण के बीच साहचर्य कौन करता है जिसमें कारकीय आदान प्रदान होता है? यानी कि पोषण लेगा, अपशिष्ट पदार्थ भी उसी से वापस भेज देता है माँ के रुधिर में। कौन सा हो जाएगा? प्लेसेंटा। कौन सा होता है? प्लेसेंटा। ठीक है। अमीबा में जनन की विधि है द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, उपरोक्त सभी। ये क्या है? अमीबा केंद्रक, एक कोशिकीय। क्या हो जाएगा? द्विखंडन। नेक्स्ट, बहुखंडन द्वारा जनन होता है अमीबा में, प्लेस्मानिया में, प्लाज्मोडियम में, यीस्ट में। बहुखंडन में होगा प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट, पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा जनन होता है राइजोपस, टेनेरिया, ओक्रोस, ब्रायोफिलम। बताइए, इसमें हो जाएगा प्लेनेरिया में। नेक्स्ट, उत्तक संवर्धन में बने कोशिका समूह को कहते हैं कैलस, कर्तेतक, उत्तक, पुंज। क्या होगा? क्या कहलाता है? कैलस। नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन के लिए सत्य है, कायिक प्रवर्धन के लिए सत्य है इससे उगाए पौधों में पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके पौधों को इससे उगाया जा सकता है। इससे उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। उपरोक्त सभी। बताइए, पढ़ लो आराम से, पढ़कर बता दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, बीजाणु समासंग किसमें उपस्थित होता है? प्लेनेरिया में, प्लेज्मोडियम में, राइजोपस में, अमीबा में। में होगा राइजोपस में। नेक्स्ट, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन से बनी कोशिकाएं कहलाती हैं मात्र कोशिका, युग्मनज, कायिक कोशिका, युग्मक। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन से बनी कोशिकाएं कहलाती हैं। ये ध्यान रखना इसको। मात्र कोशिका, युग्मनज, कायिक कोशिका, युग्मक। क्या कहलाएगी? युग्मक। नेक्स्ट, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है गुड़हल, पपीता, सरसों, मटर। एक लिंगी कौन सा हो जाएगा? पपीता। नेक्स्ट, बीज का निर्माण किस संरचना से होता है? अंडाशय से होता है कि बीज का निर्माण? पट्टिका से, बीजांड से, पुष्पासन से। किससे होता है? बीज का निर्माण बीजांड से होता है। किससे होता है? बीजांड से। नेक्स्ट, मानव में शुक्राणु का निर्माण होता है, मानव में शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, टेस्टिस, अंडाशय में, ओवरी, आमाशय में, गर्भाशय में, यूट्रस। कहाँ होता है? वृषण में। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? गर्भाशय में, अंडाशय में, वृषण में, अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब। अभी पढ़ा था। लैंगिक संचरित रोग एसटीडी का उदाहरण नहीं है गोनेरिया होता है, कालाजार, सिफिलिस, एड्स। कौन सा हो जाएगा? बी, कालाजार। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है सरसों, तरबूज, पपीता, उपरोक्त सभी। उभयलिंगी कौन सा होगा? सरसों, तरबूज, पपीता, इसमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है प्रक नलिकाएं, शुक्रजनन नलिकाएं, प्रोस्टेट ग्रंथि,
वृषण कोश कौन सा होगा? शुक्रजनन नलिकाएं हैं। नेक्स्ट, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, अंडाशय में, सिसन में, शुक्रवाहिनी में, कहाँ होगा? वृषण में। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय का स्त्राव शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? ऑक्सीजन, पोषण, रुधिर, एंजाइम। क्या प्रदान करेगा? पोषण, न्यूट्रिशन। वह अंड कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अंड कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में। कहाँ होता है? अंडाशय में। नेक्स्ट, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय का स्त्राव शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है? वापस से आ गया, रिपीट हो गया। पोषण। क्या प्रदान करेगा? पोषण। नेक्स्ट, अंड कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये वापस से रिपीट हो गया। अंडवाहिनी में, अंडाशय में। कहाँ होगा? अंडाशय में। नेक्स्ट, प्लेसेंटा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। गेंदनुमा, तस्तरीनुमा, कपनुमा, बैटनुमा। हाँ, तस्तरीनुमा। नेक्स्ट, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें कहते हैं, क्या कहेंगे? एकलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प, अलिंगी पुष्प, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कहलाएगा? उभयलिंगी पुष्प। प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिकाओं की संख्या होती है, बीजांड में 3, 4, 2, 1। कौन सी होगी? 1। नेक्स्ट, परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की निम्न में किस कोशिका के साथ संलयित होता है? परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की निम्न में किस कोशिका के साथ संलयित होता है? सहायक कोशिका से, प्रतिमुख कोशिका से, अंड कोशिका से, बीजांड कोशिका से। किससे हो जाएगा? अंड कोशिका से। किससे होगा? अंड कोशिका से। ठीक है। नेक्स्ट, पुंकेसर के भाग हैं, पुंकेसर के भाग हैं पराकोश, योजी, तंतु, उपरोक्त सभी। ये भी होता है, ये भी होता है, तंतु भी होता है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएंगे और इनको अच्छे से याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट डे। तब तक आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है।